धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज हम आप सभी के लिए रूहानी अनमोल वचन लेकर आए हैं शहंशाह जी के, जिन्हें सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त वचन शहंशाह जी ने किए थे। तो आप सभी ने इस रूहानियत से भरी वीडियो को पूरा देखना है, सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है जी। शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार परम पूजनीय हजूर महाराज जी शाह सतनाम जी धाम के सचखंड हाल में से नामदान देकर बाहर आ गए थे और ड्यूटी वाले सेवादार नाम वाले जीवों की गिनती करने में लगे हुए थे। उस दिन नाम वाले जीव भी लगभग 20,000 होंगे। उस दिन नाम शब्द लेने के तुरंत बाद करीब 100 वर्षीय एक बुजुर्ग अचानक ही चोला छोड़ गया था। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इस विषय में वर्णन करते हुए फरमाया, भाई, जब एक जीव को नाम दिया जाता है तो काल के घर में शापा पड़ जाता है, और जब 15-15, 20-20 हजार जीवों को नाम देते हैं तो काल का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। फिर वह बौखलाई गाय की तरह पूंछ उठाए हुए चलता है। वह सोचता है कि इस इंसान ने सारी आयु बचपन से वृद्ध अवस्था तक तो मालिक का नाम नहीं लिया, पर जब पूर्ण वृद्ध अवस्था में पहुंच गया तो आपने इसे नाम की दात बख्श दी और कहते हो कि ये हमारी रूह है। बेटा, यदि इस वक्त तुम्हें काल का बौखलाया हुआ रूप दिखा दें तो तुम हमारी कुर्सी से 1 इंच भी दूर न जाओ। प्यारे मुर्शिदे कामिल उसी विषय पर उपरोक्त अनुसार सच्चे वचन फरमा रहे थे। बेटा, काल बहुत जबरदस्त ताकत है। उसने अपनी त्रिलोकी में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व मन माया आदि का जाल ही ऐसा जबरदस्त बिछा रखा है कि किसी को बाहर निकलने ही नहीं देता। सतगुरु मालिक की अपार रहमत होती है जो जीव उसके जाल से निकल कर आता है और नाम शब्द लेकर मालिक की भक्ति करके फिर उसके बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। बेटा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर सच्चे मुर्शिदे कामिल पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की शरण में आए बेटे हैं। सच्चे पातशाह जी के उपरोक्त वचनों को सुनकर श्रोतागणों के रोंगटे खड़े हो गए। सच्चे विराग्य में डूबी हुई रूहों का अदृश्य नजारा गंभीर हुए चेहरों पर प्रत्यक्ष झलक रहा था। आवश्यक नहीं होता कि आंखों में अश्रुधारा का बह उठना ही विराग्यमयी अवस्था का प्रमाण होता है। रूह के छटपटाने और रोने को देखना केवल और केवल पूर्ण मुर्शिद की आंखों के लिए सुरक्षित होता है। किसी शायर का कथन है, मेरी खुश्क आंखों पे ना जाए दोस्त, इस तरह भी आंसू बहाए जाते हैं। यदि बिल्कुल इस प्रकार की अवस्था सदैव मनुष्य की बनी रहे तो जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है, पर मन की निमन चालें हर समय विश्वास को स्थिर नहीं रहने देती। यह निश्चित है कि अंत समय में नरक कुंड में जलने वाली रूह को तत्काल ही पूर्ण सतगुरु अपनी परिधि में लाकर अत्यंत भयानक कष्टों से बचा लेता है। मन के कारण वह इंसान सतगुरु को केवल एक साधारण मनुष्य ही समझता है। वह यही सोचता है कि सतगुरु को उसके किसी कार्य का पता नहीं चलता। सतगुरु अब कौन सा मेरे पास है। वह संत शरीर और शब्द में
अंतर मानता है। उसे यह समझ नहीं आती कि शब्द हर स्थान पर व्याप्त है। समस्त सृष्टि को अपनी इच्छा से बनाने वाले शब्द के लिए कहीं भी मानवीय 5 तत्व का स्थल रूप धारण करना कौन सी बड़ी बात है। वह अथाह शक्तियों का स्वामी क्या कुछ नहीं कर सकता। एक बार सच्चे मुर्शिदे कामिल पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज बाहर किसी गांव में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। रात के समय आप अपने उतारे वाले कमरे में आराम कर रहे थे। नीचे प्रेमी करम सिंह जी गांव चुब्बा बाई का और एक अन्य प्रेमी की ड्यूटी थी। उस दूसरे प्रेमी ने प्रेमी करम सिंह जी को कहा कि भाई जी, क्या मैं 1 घंटा सोने के लिए चला जाऊं, क्योंकि आप तो ड्यूटी पर खड़े हो। करम सिंह ने उसे आराम करने की आज्ञा दे दी। दूसरा प्रेमी आराम करने के लिए चला गया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि करम सिंह के मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी कुछ समय के लिए आराम कर लूं। परम पिताजी तो अभी आराम कर रहे हैं। अगले पल उसके मन में ये भी ख्याल आता है कि यदि सच्चे पातशाह जी जाग गए तो फिर मन फिर से दलील देता है कि कोई बात नहीं, तू 1 घंटा आराम कर ही ले। प्रेमी करम सिंह लगभग पौना घंटा इन विचारों में फंसा रहा। अंत में उसने आराम करने का निश्चय कर ही लिया। उसने पहला कदम आगे बढ़ाया ही था कि कण कण और शब्द स्वरूप में विराजमान अंतर्यामी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की आवाज़ आई, ठीक है भाई, वह तो चला गया, अब तू भी चला जा, हम तो सोए हुए हैं। इतनी आवाज़ सुनते ही बेचारा करम सिंह शर्म के मारे पानी पानी हो गया और समय को धरती में धंसा हुआ अनुभव करने लगा। पसीने पसीने हुआ भाई करम सिंह अपने मन द्वारा दी गई सोच के कारण समय को कोस रहा था। ये घटना प्रेमी करम सिंह जुब्बा भाई का ने एक दिन मुझे समय सुनाई थी। वास्तव में मन अपनी आदत से मजबूर है और बुरे विचार देना उसका काम है। मन की हर बात के पीछे लगना अर्थात उसे महत्व देना इंसान का काम नहीं होता। जब सच्चा विश्वास सच्चे मुर्शिद के साथ जुड़ा हो तो मन के पीछे लगने का पश्चन ही नहीं उठना चाहिए। हमारा भाव यहाँ किसी की आलोचना करने से नहीं है और न ही हम इस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, बल्कि प्रत्येक शिष्य को अपने पूर्ण सद्गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, चाहे उसे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। ऐसा ही हमारा प्रयास रहा है। हर शिष्य के प्रति इसलिए कहा गया है क्योंकि आदि काल से लेकर अब तक ऐसा कुछ लगभग गिनती के परवानों के साथ मन करता आया है। अपितु खुद मुख्तियारी वाले अधिकार का सदुपयोग करने से इस सबसे पर्याप्त सीमा तक बचा जा सकता है। आवश्यक नहीं कि फकीर सब कुछ वचनों द्वारा कहकर किसी को गलती का अनुभव करवाए। पूर्ण मुर्शिद के इलाही चेहरे पर इतना अधिक तेज होता है कि भूलने वाले की नज़र अपना दोष सामने रखते हुए फकीर के चेहरे की ओर एक टक देखने में असमर्थ रहती है। फिर वह शिष्य ब्रह्म रूप से चाहे भक्ति भाव की कितनी ही बातें करे और कितनी भी खुशी दर्शाता नजर आए और ये कहे कि मैं अंदर बाहर से प्रसन्न हूँ, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। परखने वाले परख ही लेते हैं कि कौन कितने पानी में है। रूहानी खुशी का अंश मात्र भी उसमें नहीं होता। अपने आप को हौसला देने के लिए चाहे वह कितना भी हंसता रहे, किंतु जांच करने वाले की नज़र में से निकले गूंगे वचन उसको अपने आप ही कहने के लिए विवश कर देते हैं। अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना है कि मैं परेशान हूँ
मैंने औरों से सुना है कि मैं परेशान हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को हमने सुनाए रूहानियत से भरे हुए अनमोल वचन। तो आप जी को ये रूहानियत से भरी हुई वीडियो कैसे लगी कमेंट कर हमें बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ पा सकें। तो मिलते हैं जल्द ही एक और रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।